Hi everyone, welcome back to Autobots Learning. My name is Aniket and this is our fourth lecture for Industry Ready Power Automate series. इस लेक्चर में मैं सिखाने वाला हूँ डेटा टाइप्स के बारे में कि पावर ऑटोमेट में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. पावर ऑटोमेट में भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही सारे डेटा टाइप्स होते हैं. वन ऑफ द डेटा टाइप इज़ नंबर डेटा टाइप. मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट तैयार कर रखा है जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज़ किया जाता है. उससे पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे कौन सा पैनल किस काम यूज़ होता है. जैसे एक्शंस होते हैं, यहाँ पे जितने भी तरीके के एक्शंस हैं वो आपको लिस्ट रहेंगे, तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ये डेटा टाइप के डेटा टेबल के एक्शंस हैं. एंड देन इफ़ आई क्लोज दिस, मेरे पास लिस्ट है, रिमूव लिस्ट है, सबट्रैक्ट लिस्ट है. इनको मैं गो थ्रू करवाने वाला हूँ आगे लेक्चर में. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कंडीशंस है, जैसे कि स्विच की कंडीशन, इफ एल्स, डिफॉल्ट केस. एंड देन वी हैव लूप्स. लाइक इसमें भी दो तीन तरह के लूप्स हैं, जैसे कि नॉर्मल लूप, वन इज़ द लूप विद कंडीशन, अनदर विद लाइक नेक्स्ट लूप. ऐसे ही अलग अलग तरीके के एक्शंस अवेलेबल हैं पावर ऑटोमेट में, जो कि हम आगे सीरीज में सीखने वाले हैं कि कब और किस जगह पे कौन से एक्शंस को यूज़ करना चाहिए और एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना चाहिए. हम बेसिक से एक एक्शन का यूज़ करेंगे, डेट इज सेट वेरिएबल. आप यहाँ जाके टाइप कर सकते हैं लाइक दिस एंड यू विल गेट द वेरिएबल एज सेट वेरिएबल. ओके. वंस यू गेट अ सेट वेरिएबल, व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे न्यू आर होता है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं एंड देन यू कैन पुट अ वैल्यू. मैंने अभी न्यू आर नंबर एज अ वेरिएबल सेट किया है. उसके बाद आई हैव पुट 1 2 3 4 एज अ नंबर, नॉर्मल नंबर. सो पावर ऑटोमेट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है. ओके. अगर मैं देखूं और मैं यहाँ जाऊं और मैं अगर सर्च करता हूँ नंबर. ओके. इट इज शोइंग, ऑलरेडी शोइंग कि ये न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. आई ऐड अ डिबगर हियर और मैं यहाँ पे अभी रन करूँगा एंड यूल सी एक मैसेज बॉक्स में हमारा नंबर आता है. जो भी नंबर हम सेट करेंगे वो आपको मैसेज बॉक्स में दिख जाए. ठीक. अब नंबर्स में भी बहुत सारी तरीके के ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके के ऑपरेशंस हम कर सकते हैं एक नंबर में. इस मैसेज को डिसेबल करते हैं. ओके. सपोज मेरे पास ये नंबर है और मुझे इसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, कुछ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो उन सब चीज़ों को कैसे किया जाएगा वो सीखते हैं. सपोज मेरे पास ये नंबर है 1 2 3 4, इसमें मुझे 10 ऐड करना है. तो मैं क्या करूँगा, जब भी हम कोई नंबर लेते हैं, यस, तो मैंने यहाँ से लिया नंबर, यहाँ पे सर्च किया, नंबर सर्च करने के बाद मेरे पास ये नंबर आ गया. अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो व्हाट आई सिंपली डू इज, मैं यहाँ जाऊँगा, एक प्लस का आइकन ऐड करूँगा एंड देन मैं 10 प्लस कर दूंगा. इसका मतलब क्या है कि अब हम नंबर में 10 ऐड करने वाले हैं. आई विल क्विकली रन इट टू शो यू. ठीक. हमारा नंबर था 1 2 3 4 एंड नाउ यू कैन सी कि ये आ गया है 1244. दिस इज हाउ वी कैन ऐड इट. अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, नंबर में सपोज मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली आई विल डू सब्ट्रैक्ट साइन. ओके. एंड देन हमारा नंबर था 1 2 3 4 एंड नाउ इट इज 1224. ओके. सपोज मुझे डिवाइड करना है, I'll just add a slash. See, 1234 divided by 10 is 123.4. Okay. अब आप लोग करके ट्राई कीजिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या ऐड करना चाहिए मुझे टू मल्टीप्लाई दैट नंबर, एंड देन यू कमेंट कि आपका क्या आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद. ओके. अब दूसरी टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जो हम कर सकते हैं कि एक नम को दूसरे डेसिमल वैल्यूज़ में कैसे डिनोट करते हैं. डेसिमल वैल्यूज़ में भी डिनोट करना बहुत ही आसान है. यू कैन गो एयर, यहाँ पे जाके आपने बस सिंपली लिखा 12.03. ओके. 12.03 लिखने के बाद आपने सिंपली इसको रन करोगे. ओके. एंड इट विल प्रिंट यू. डेसिमल वैल्यूज़ भी हम डिफाइन कर सकते हैं और नॉर्मल नम वेरिएबल तो हम डिफाइन कर ही सकते हैं. और जितने भी ऑपरेशंस है ये नम के यही थे. सेम आप लोग जो भी ऑपरेशंस हमने ट्राई किए हैं नंबर के लिए, आप डेसिमल वैल्यूज़ पे भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. और अगर आपको कोई डाउट आता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट डाउट. ओके.
उसके बाद जैसे ही हमारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है स्ट्रिंग, इसमें होता है टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया है हेलो। आई रिमूव दिस, हम हेलो हाई की जगह बस हेलो लिखते हैं। ओके, आई ट्राई टू डिस्प्ले दिस टेक्स्ट। ओके, हेलो। अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ टेक्स्ट वार, सी, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ले लिया कि ये टेक्स्ट वैल्यू है। करेक्ट। ओके, सो अब इसमें क्या है, बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं टेक्स्ट में भी। सो वन ऑफ द ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म इन टेक्स्ट इज लाइक उसके प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। ओके, आई इनेबल दिस एक्शन। व्हाट आई डू इज आई रन दिस। ओके, पहले मैं ये दिखाता हूँ कि ये हमें आया कैसे। ठीक है, सपोज कोई टेक्स्ट आ रहा है, मैं जाऊँगा, आई सर्च फॉर दैट वेरिएबल, यहाँ एक ड्रॉप डाउन आएगा, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि क्या ये एम्प्टी है। अगर मैं एम्प्टी लेता हूँ तो फिर ये मुझे एक बूलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। बूलियन वैल्यू क्या होता है, आई एक्सप्लेन यू लेटर, बट इन शॉर्ट बूलियन वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो ट्रू फॉल्स 0 1 में रिटर्न करेगा। ठीक है, सो अभी के लिए आई चूज एस लेंथ, कि ये लेंथ बताएगा इस टेक्स्ट ओवर की कितनी है। सो सपोज आई रन दिस। ठीक है, सो इट इज गिविंग मी a length as 5. What if, what if I add a space here? Okay, आई एडेड ऑन स्पेस हेयर, आपको दिख सकता है कि यहाँ पे एक स्पेस आ चुका है। अब अगर मैं रन करूँ, क्या फिर भी ये लेंथ मिलेगा या वो ट्रिम करेगा? 6। इसका मतलब इसने एक स्पेस को भी लेंथ में कंसिडर करा। सो मेक श्योर अगर आपके कभी कोई स्पेसेस आते हैं तो मेक श्योर यू ट्रिम देम। आई टेल यू हाउ टू ट्रिम देम, बट या स्पेसेस को भी कंसिडर करता है लेंथ फंक्शन। ओके, इसके अलावा अगर मैं दूसरा फंक्शन ट्राई करना चाहूँ तो आई सिंपली गो देयर, यहाँ जाके अब मुझे सारे अपर केस में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, आई विल सिंपली डू रन। अब देखो सब कुछ अपर केस में आ चुका है। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए लोअर केस में कैसे कन्वर्ट होता है एंड व्हाट यू आर गेटिंग। जो भी आपको आउटपुट मिलता है, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज बूलियन। द बूलियन आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, बूलियन में क्या होता है, आपको लाइक ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है एक्सपेंस, उसमें मैंने एक वैल्यू सेट करी 600। ओके, सो अगर मुझे किसी चीज़ की बूलियन वैल्यू चेक करनी है, सिंपली मैं जाऊँगा, सिंपली जैसे हमने नम में किया था वैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस को मैंने लिया। अगर मुझे कुछ भी कंपेयर करना है, मुझे ये परसेंटेज से पहले ही लिखना होगा। कंपैरिजन तभी, ऑपरेशन तभी काम करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा कि एक्सपेंस इज लेस देन 500, सो ये चेक करेगा कि क्या एक्सपेंस 500 से कम है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे बुल लिखा, ठीक है, तो बुल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो सपोज मैंने इसको रन किया, क्या एक्सपेंस 500 से कम है? फॉल्स। अब मैं चेक करता हूँ कि एक्सपेंस 500 से ज़्यादा है या नहीं। अब वैल्यू आनी चाहिए ट्रू। देखते हैं, ट्रू, एक्सपेंस 500 से ज़्यादा है। सो दिस इज हाउ बूलियन ऑपरेट्स। अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स में बूलियन यूज़ होगा, कई बार हमें चेक्स लगाना पड़ सकता है, उसमें बूलियन यूज़ होगा। इस सीरीज़ में मैं आगे बताऊंगा कि और बूलियन किस किस जगह पे यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ होता है। इसके अलावा एक अनदर डेटा टाइप जो कि बहुत यूज़फुल है और बहुत काम भी आता है, दैट इज़ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू टाइप लिस्ट, और यहाँ पे आपको ले जाएगा क्रिएट अ न्यू लिस्ट। सो मैंने क्या करा, एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करी है जिसका मैंने नाम एक लिस्ट दे दिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। सो मैंने ऐड आइटम टू लिस्ट एक्शन उठाया, उसमें मैंने ये 0 डाला, और यहाँ से मैंने चूज़ किया। लिस्ट कहाँ से आया मेरे पास, यहाँ से आया ये वेरिएबल। ओके, सो मैंने ये लिस्ट यहाँ से चूज़ किया। ठीक है, फिर उसमें मैंने ये तीनों वैल्यूज़ डाल दी, 0 1 2, और उसके बाद मैंने ये लिस्ट का आउटपुट मैसेज बॉक्स में दिखाया। तो सपोज मैं रन करता हूँ इसको, अब देखते हैं कि लिस्ट आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है 0 1 2, जो भी वैल्यूज़ हमने ऐड करी वो आउटपुट में आ गया। अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती। सपोज आपका पहला एलिमेंट आपको उठाना है,
तो वो 0 से स्टार्ट होगा, ना कि 1 से। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ भी वैल्यू उठानी है, लिस्ट ऑफ 0 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, लिस्ट ऑफ 1 रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड एलिमेंट को। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ 0 यानी मुझे चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने क्या डाला लिस्ट में, फर्स्ट एलिमेंट मैंने डाला 0। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ, सपोज फर्स्ट एलिमेंट मेरा 3 है, और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने 3 डाला, तो 3 शुड बी द आउट, करेक्ट। सो 3 आ गया हमारा आउट। सो इस तरीके से अगर मुझे कोई भी, अगर मान लो मेरे को सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रन करूँगा, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2। सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू क्या डाली मैंने, 2, तो 2 मेरे पास आउटपुट आ गया। सपोज अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करता हूँ जिसकी वैल्यू मैंने डाली ही नहीं, सपोज मैंने लिखा 3, ओके, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू डाली ही नहीं, 0 1 2 3 मैंने डाला ही नहीं। सो अगर मैं इसको रन करूँ तो इस इंडेक्स पे मुझे एरर मिलेगा दैट इट इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, सो दिस इज हाउ टू एक्सेस अ स्पेसिफिक इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सपोज आई हैव ऑलरेडी एडेड 3 1 2। अगर मैं इस लिस्ट में दोबारा से 2 डालूं तो क्या आएगा, तो भी चेक कर लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा ताकि आपको कोई इशू ना आए देखने में। अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, ऐड आइटम टू लिस्ट 2। अब मेरे लिस्ट में क्या है, 3 1 2 2, 2 दो बार आ गया। ओके, तो अब क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, कई बार हमें हमें डेटा में डुप्लीकेट डेटा मिल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको हटाना है कि डुप्लीकेट डेटा ना हो, खाली यूनिक वैल्यूज हो। तो एक एक्शन है बार ऑटोमेट में जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, सो रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट। ओके, तो ये एक्शन मैं ड्रैग करूंगा। इस एक्शन को ड्रैग करने के बाद मैं वो लिस्ट पास कर दूंगा जिससे मुझे वो डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। ठीक है, ये लिस्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मैं सर्च करूँगा और ये यहाँ पे डबल क्लिक करके मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने वेरिएबल यहाँ डाल दिया। अब इसमें से रिमूव करेगा ये डुप्लीकेट्स। तो चलो ठीक, रन करके देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये रेड डॉट क्यों कर रहा हूँ। रेड डॉट यूज़ होता है एज अ डीबगर। डीबगर की तरह यूज़ होता है। डीबगर इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर मुझे उस एक्शन से आगे नहीं अपने फ्लो को चलवाना तो मैं एक डीबगर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से क्रिएट न्यू लिस्ट पे और इसको यहाँ से रन करते हैं। तो अभी आप देखना उस एक्शन पे जाके ये रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। उसके बाद आगे अगर मुझे जाना होगा तो मैं रन पे क्लिक करूंगा या फिर रन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उस पे बाद में जाएंगे। अब देखिए, हमने जैसे ही करा अब जैसे ही हमने रिमूव करा रिमूव डुप्लीकेट्स, तो अब यहाँ से 2 चला गया, हमारे पास सब यूनिक एलिमेंट्स ही बचे हैं। ठीक है, अब और भी लिस्ट के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे और भी दूसरे तरीके के ऑपरेशंस हो सकते हैं कि मुझे 2 लिस्ट का यूनियन निकालना है, 2 लिस्ट का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 लिस्ट है, मान लीजिए एक लिस्ट है 1 2 3 4 और एक लिस्ट है लाइक 2, उसमें मैंने 2 डाल दिया बस। ठीक है, सो उन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है 2, क्योंकि 3 1 2 इधर भी है और 2 उधर भी है। सो अब उन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, अभी मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ दोनों लिस्ट में क्या वैल्यूज है, फिर हम देखेंगे कि हम उनमें से इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं 2 लिस्ट का। ठीक है, सो लिस्ट 1 में मेरे पास है 3 1 2, लिस्ट 2 में है मेरे पास बस 2। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के लिस्ट में से कॉमन आइटम निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक एक्शन है जिसका नाम है फाइंड कॉमन लिस्ट। ओके, फाइंड कॉमन लिस्ट राइट। ओके, इस एक्शन को ड्रैग करके यहाँ पे हम दोनों लिस्ट को पास करेंगे कि किन दोनों लिस्ट में से हमें इंटरसेक्शन निकालना है। सो सबसे इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पार्ट क्या है दोनों लिस्ट में। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट लिस्ट डालेंगे, फिर ये सेकंड लिस्ट डालेंगे, इन दोनों के बीच का जो भी इंटरसेक्शन होगा वो इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। पार ऑटोमेट अपने आप ही एक वेरिएबल जनरेट करके दे रहा है जिसका नाम है इंटरसेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो इसको मैं सेव करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया।
अब इसमें से मुझे कॉमन लिस्ट चाहिए जो कि स्टोर हो रहा है। देखो, लिस्ट 2 में 2 है, लिस्ट में 312 है, बट इन दोनों का आउटपुट जो आया इंटरसेक्शन लिस्ट उसमें बस 2 है। इसका मतलब इसमें कॉमन आइटम क्या है? 2। ओके, अब एक और एक्शन आता है जिसको हम यूज कर सकते हैं पूरी लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए। उस एक्शन का नाम है क्लियर लिस्ट। ठीक है, अगर क्लियर लिस्ट में मैं लिस्ट का नेम पास कर दूं, सपोज मेरा लिस्ट है 312, इसका नाम है लिस्ट। ओके, मैंने इसकी वैल्यू पास करी, अब ये क्या करेगा? इसको क्लियर कर देगा। सी, एम्प्टी हो गया, नथिंग इज इट। सो दीज वर द लिस्ट ऑपरेशंस। और भी ऑपरेशंस है लिस्ट में, आप यहाँ पे जाके लिस्ट सर्च कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट के ऑपरेशन है, शॉर्ट लिस्ट है, रिमूव डुप्लीकेट, मर्ज लिस्ट है, रिवर्स लिस्ट है, बहुत सारे एक्शंस है। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए उन सारे एक्शंस को। अगर किसी भी एक्शन में आपको डाउट आ रहा है, जस्ट मेंशन इन द कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट कि कैसे उस स्पेसिफिक एक्शन इन द लिस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप दैट वी विल बी यूजिंग इन पावर ऑटोमेट इज डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होता है? डेटा टेबल इज लाइक अ टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। ठीक है, अगर कभी भी आप डेटा टेबल को देखें तो मैंने एक डेटा टेबल क्रिएट किया। क्रिएट कैसे करते हैं डेटा टेबल, ये देखते हैं पहले। सो क्रिएट डेटा टेबल के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके लिखना है मुझे क्रिएट डेटा टेबल। ओके, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू डेटा टेबल। ठीक है, अब क्रिएट न्यू डेटा टेबल पे जाके मैंने एक डेटा टेबल क्रिएट किया। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यू कैन एडिट। आप दे सकते हैं कि टेस्ट डेटा टेबल, कुछ भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैंने डेटा टेबल नाम ही दिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? जब हम नया एक डेटा टेबल क्रिएट करते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है। आई मेक इट एम्प्टी ताकि आप लोगों को समझ आए डेटा। तो कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे कॉलम 1 लिखा होगा, कॉलम 2 लिखा होगा। तो मैंने क्या करा है, स्पेसिफिक नेम दे दिए कॉलम के ताकि मुझे आसानी हो देखने में, और एक रो ऐड कर दी। जब आएगा तो एम्प्टी होगा। यू कैन ऐड अ रो इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू डोंट वांट टू ऐड देन नो नीड। ओके, तो मैंने एक डेटा टेबल क्रिएट किया है, उसमें एक नेम, डिपार्टमेंट डाला है। नेम इज जॉन, डिपार्टमेंट कौन सा है? क्यूए डिपार्टमेंट। ओके, अब इस डेटा टेबल को क्रिएट करना आपको आ गया। ठीक है, अब इस डेटा टेबल को क्रिएट तो मैंने कर दिया, अब इसको ये दिखता कैसा है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये भी देख लेते हैं कैसे दिखता है। सो मैं यहाँ से ये रन करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डेटा टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा टेबल दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करना। देखो, दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे डेटा टेबल टाइप लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा कि कैसा एक टेबल दिखना चाहिए। सो देखो, ये एक टेबल की तरह ही दिखता है। सो दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा टेबल। अब दूसरा कि अब इसमें हम चीज़ें कैसे ऐड करें, डेटा टेबल में हम कैसे और न्यू वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं। सो इसका भी एक एक्शन है, इंसर्ट रो। अब इंसर्ट रो में आपको डेटा टेबल के अंदर मिल जाएगा इंसर्ट रो इनटू डेटा टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सा डेटा टेबल आपको चाहिए, तो हमारे डेटा टेबल का नाम डेटा टेबल ही है, तो मैं डेटा टेबल यहाँ चूज कर लूँगा। यहाँ पे लोकेशन आता है कि आपको कौन से इंडेक्स पे डालना है। अभी के लिए हम एंड ऑफ द टेबल, लास्ट में डालेंगे। ठीक है, सपोज मेरी नई वैल्यू क्या है? ओके, सो डेटा टेबल में वैल्यू डालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, परसेंटेज साइन लगाने। ठीक है, 2 परसेंटेज साइन, 2 स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब मुझे 2 कोट्स लगाने। ठीक है, 2 कोट्स लगाया, मैंने वैल्यू पास करी अनिकेत, मेरा नाम अनिकेत है, मैंने वैल्यू पास करी अनिकेत। क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम है, यानी हमें 2 डेटा सेंड करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई लेट कॉमा, and for the second data I am a developer, so what I'll do is developer. Okay, ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज डाली, अनिकेत दोनों को कोट्स के अंदर, फिर इन दोनों को भी कोट्स के अंदर, और सेव। ठीक है, अब मेरे पास 2 वैल्यूज हो गई। अब देखते हैं डेटा टेबल के अंदर जाता है या नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रोज दिखा रहा है, अब मैं खोल के देख रहा हूँ, इसमें दिखा रहा है अनिकेत एंड डेवलपर। अब इसी एक्शन में एक अब इसी एक्शन में एक चीज थी कि एंड ऑफ द टेबल पे ऐड किया लोकेशन। अब व्हाट इफ आई यूज दिस बिफोर रो इंडेक्स? सपोज कि मुझे किसी की रो इंडेक्स से ऊपर रखना है,
सो अभी हमारे पास एक सिंगल रो है जो कि 0 इंडेक्स पे है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको बिफोर 0 इंडेक्स पे डालो, फिर देखते हैं कि कहाँ डालता है ये डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाला, अभी भी 2 रो आ रहे हैं, बट अब मेरा नाम ऊपर आ रहा है, जॉन का नाम नीचे आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट अ रो इनसाइड अ डेटा टेबल। डेटा टेबल में रो, डेटा टेबल बनाने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं, डेटा टेबल में रो इंसर्ट करने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका जिससे हम डेटा टेबल बना सकते हैं वो है थ्रू सेट वेरिएबल। ठीक है, तो थ्रू सेट वेरिएबल मैंने क्या करा, सेट वेरिएबल में मैं गया, सेम मैंने परसेंटेज साइन यूज किया, बट इस बार मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, सो आई ब्रेक इट डाउन टू यू। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज किया एक परसेंटेज साइन, फिर लिया मैंने कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस विल डिफाइन अ डेटा टेबल। ओके, उसके बाद मेरी वैल्यूज, यानी मुझे 2 वैल्यूज डालनी है। सो आई पुट लाइक ऋषभ एंड डिपार्टमेंट इज HR। ओके, नाउ दिस इज अनुराग, डिपार्टमेंट इज सेल्स। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल क्लिक ऑन सेव। मैं इसको रन करूंगा, रन फ्रॉम हियर। ठीक है, फिर देखते हैं क्या डेटा आता है। Okay, मेरे पास 2 वैल्यूज थी, 2 रोज थी और 2 वैल्यूज थी। ठीक है, मेरे पास 2 रोज आ गई और 2 वैल्यूज आ गई, दोनों की अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ अदर थिंग, अब आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखा आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, इनिशियली अगर आप कॉलम डिफाइन नहीं करोगे तो कॉलम 1 और कॉलम 2 ही लिखाएगा। ठीक है, अब कॉलम 1 और कॉलम 2 को अपडेट कैसे किया जाए, या तो आप मैनुअली जाके अपडेट कर सकते हैं कि आप यहाँ गए, आपने कुछ चेंजेस कर दिए, उसके बाद हो गया, बट ऐसा नहीं करता। ठीक है, सेट वेरिएबल के थ्रू हमने बनाया है, अब हमें ऐसा नहीं करना तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ये। सो इसमें क्या करना है, इसमें भी इट इज प्रीटी सिंपल, बहुत आसान है। बस एक छोटा सा सिंटेक्स और ऐड करना है जो कि हमने किया था, दैट इज दिस साइन एंड देन नेम एंड डिपार्टमेंट। अब ये क्या डिनोट करता है, ये साइन क्या डिनोट करता है, ये साइन ये डिनोट करता है कि अब ये मेरा हेडर है, इतना जो पार्ट में है वो मेरा एक हेडर की तरह जाएगा। ठीक है, और ये जाएंगी मेरी वैल्यूज। ठीक है, सेम जैसे हमने किया था परसेंटेज का साइन, करली ब्रेसेस, और सेम बस एक कितना सा सिंटेक्स ऐड करना है। तो अब ये क्या करेगा, नेम और डिपार्टमेंट सेट कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं सेम चीज करूं यहाँ पे, रन, रन फ्रॉम हियर, तो अब यहाँ देखोगे कि अब आपका नेम और डिपार्टमेंट दोनों सेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज भी आ गई। अब नई चीज, अब इसमें क्या है, पहले हमने सीखा था कि इंसर्ट रो इनटू डेटा टेबल, हमने सीख लिया थ्रू द एक्शन। अब सेट वेरिएबल्स के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐसे ऐड कर सकते हैं, मेरा एम्प्लॉय डेटा है, उसमें मुझे ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने नम में सिखाया था, नम में मैंने क्या सिखाया था, नम में मैंने सिखाया था कि जो भी वेरिएबल होगा नम वार, उसमें +10 कर दूंगा मैं। करेक्ट, इससे मेरा ऐड हो रही थी वैल्यू, सेम इसमें वही करना है। वेरिएबल लिया, प्लस का साइन डाला। ठीक है, उसके बाद मैंने ये इतनी सा एक सिंटेक्स डाला जिसमें ये लिखा है कर्ली ब्रेसेस कार्तिक, एंड व्हाट इज कार्तिक, इज COE हेड। ओके, कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड एक स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद हमारी 2 भी वैल्यूज है वो। सो सपोज अगर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, ठीक है, चल गया। अब देखो इसमें आ गया कार्तिक और वो आ गया COE हेड। ठीक, सो ये थे आपके अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स जो भी हम यूज करने वाले हैं इन पावर ऑटोमेट। सबसे इम्पॉर्टेंट इज लाइक लिस्ट एंड डेटा टेबल। नम वगैरह आप यूज करोगे, रेगुलरली यूज करोगे, बट जिसमें ऑपरेशंस करोगे वो डेटा टेबल, लिस्ट, ये सब होंगे। ठीक है, सेट वेरिएबल के थ्रू हम बहुत रेयरली यूज करेंगे, अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी। बेसिकली हम यही ही यूज करेंगे, जैसे डेटा टेबल की एक्शंस है, इंसर्ट रो है, डिलीट रो है, सो वो हम यूज करेंगे। अब इंसर्ट रो मैंने आपको सिखा दिया, डिलीट रो आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आपको डिलीट रो में कोई डाउट आता है तो यू जस्ट कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ डेटा टेबल। ठीक है, so that's all guys, see you in the next lecture, thank you for watching.